नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कंटिन्यूड भिन्न के बारे में। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको कंटिन्यूड भिन्न जैसे हमने बताया कि इस टाइप का कोई भी भिन्न हो इसे कंटिन्यूड भिन्न कहते हैं। और इसको बनाने के लिए बोला हमने कि जो अंतिम वाला फ्रैक्शन है उसको लिख लो, फिर बिंदा लगाओ। 1 2 3 है, 1 2 3 मैंने लिख दिया। चूँकि एक एक गुना होता है यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 5, 5 4 9, 9 5 14 आंसर हो जाता है 14/9, 14/9। लेकिन इसी तरह हमने बोला कि नहीं, यहाँ अगर 2 होता आपने 2 कर देना है। 5 दूना 10, 4 14, 14 और 5 19। अब आंसर हो जाता 19/14। आपने बोला नहीं यहाँ भी 3 कर दो, तो हमने यहाँ भी 3 कर दिया। 14 तिया 42 और 42 5 होता है 47। आंसर 47/14 हो जाता। हमने बोला नहीं यहाँ भी 4 कर दो, आपने यहाँ पे भी 4 करते तो आपको 20 और 1 21 आंसर। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाएँ, प्लेलिस्ट में कंटिन्यूड भिन्न का आपको मिल जाएगा, आप उसे देखें फिर ये वीडियो देखें। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं वैसा भिन्न। मान लो दोस्तों हमने बोला कि 2 + 1/1 + 1/4 + 3/4 + 1/3 + 1/2। हम इस तरह कंटिन्यूड चलते हैं। हमने यहाँ चेंज तो कर दिया था दोस्तों, लेकिन यहाँ चेंज नहीं किया है कभी अभी तक। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 रखा है, लेकिन अगर यहाँ चेंजेज कर दिया जाए तो आप कैसे आंसर निकालोगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक सवाल है दोस्तों आपको ऊपर, हमने फिर वही पैटर्न फॉलो करना है जो अभी तक करते आए हैं। अंतिम वाला फ्रैक्शन लेना है 4 5। सर अब यहाँ 1 नहीं है, क्या करेंगे? आपको करना क्या होता है सर कि हमने यहाँ 3 पॉइंट थे, 3 बिंदे बैठाए और ऊपर 1 5 2 इस बिंदे पे रखे। आने वाले टर्म को हमने बोला गुना करते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे भागा करेंगे इस वाले पैटर्न से। ये नया कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या किया सर, यहाँ 1 था, 5 4 9 आ गया, ऊपर 3 है, 3 रख दो, 3 से भागा दे दो। अब आपका आंसर 9 नहीं रह के 3 रह जाएगा। 5 तिया 15 और 5 20, यहाँ पे आपका आंसर 20 होता। आपने बोला ठीक है, हम अब 2 से भागा देंगे, इस 2 से काटा आया 10। अब आपका आंसर 20 ना रह के 10 रहता, और 10 दूना 20 और +3 आंसर हो जाता है सर 23। आंसर हो जाता है 23 और एक्चुअल आंसर कितना होगा 23/10। तो आप अब समझ रहे होंगे। चलिए 1 2 और सवाल लेते हैं ताकि आपको ये अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों एक सवाल हमने बोर्ड पे रखा है। होता क्या है दोस्तों कि जिस तरह ये पॉइंट पे गुना होता है, उसी तरह ये भागा होता है। तो अंतिम वाला फ्रैक्शन फिर से हमने लिख लिया और पॉइंट 3 रखें, क्योंकि हमें 3 जोड़ दिए हैं 1 2 3। ऊपर वाला गुना करते हैं तो नीचे वाले को हम वहाँ भाग में रख देते हैं पहले पॉइंट से, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। तो सर हमने बोला 8 गुना 1 + 7 15, भागा दिया 3 से, आया आंसर 5। तो एक्चुअल आंसर आपका यहाँ पे 5 हो गया। पहले 3 से भागा नहीं देते थे क्योंकि यहाँ 1 रहता था, 1 से भागा देने से कोई मतलब नहीं था। अभी यहाँ 3 है तो इसीलिए हमें वो अंक से भागा देना है। फिर प्रोसेस वही 5 गुना 2, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। आपको बहुत आसान है। अब 5 दूना 10 और 8 18, ये वाला पॉइंट हम जोड़ते चले जाते हैं, बोलते आए हैं अभी तक। 18 में 9 से भागा दिया, एक्चुअली में आया आपको 2। अब एक्चुअल आंसर 2 है, गुना किया 3 से 6, यहाँ 5 था 11। आपका अब क्या बचा सर, यहाँ एक्चुअल 2, यहाँ 11, आंसर 11/2 को सोचना है। अब इतना बड़ा सवाल, अब आपको कोई भी सवाल दे दे आप चुटकियों में हल करेंगे। आप इसी सवाल में कुछ चेंजेस कर लो
आप इसी सवाल में कहीं कहीं कुछ चेंजेस कर लो। और हम कुछ नहीं कर रहे, हम नया सवाल ले रहे हैं। हमने बोला सर यहाँ 4 ले लो, यहाँ पर कोई छोटा नंबर लो, 3 ले लो, यहाँ 5 ले लो और यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पर भी 3 ले लो। क्या बनेगा सर? अब आपको इससे बड़ा सवाल तो आएगा नहीं, इतना तो फिक्स है। आपने करना क्या था सर, 7 8 लिया और मैंने 3 बिंदा मिलाया, 3 5 3 रख लिया। करना क्या है आगे, 3 5 3 रखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 2 और 4 दिया है, हमने 2 और 4 रख लिया भागा के रूप में। अब करना क्या है, 8 तिया 24 और 24 और 7 कितना होता है 31। 24 7 7 4 11 31। सर कॉम्प्लेक्स हो गया, हम यहाँ 6 कर दे क्या, यहाँ 6 कर दे, थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि 6 करने से यहाँ 30 होता है, ये कट जाएगा। हमने 2 से भागा लगाना है, इस अंक से भागा लगाना है। मने मन आपको कुछ करना क्या था, हमने 15 रख दिया चुपचाप, 2 से भागा लगाया 15 रख दिया। हमने जोड़ा 75 आया और 75 में 8 जोड़ा, 8 5 83 आता है। हमने देखा यहाँ 83 है, 83 में 4 से भागा लगाओ। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो फिर जाना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब 3 से गुना करेंगे, आप अब 3 से गुना करेंगे। 83 में 3 से गुना करो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249/4 आता है। और हमने इसमें 15 जोड़ना है, 249/4 प्लस 15, 15 चौका 60, 309/4। यहाँ आ गया सर 309/4 और ये आपका फाइनल आंसर है 309/83, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म कट जाएगा, ऊपर से नीचे भागा देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 और 4 को छोड़ दिया, आंसर आपका ये आ गया। तो आप इस तरह से किसी भी सवाल को बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल यहाँ दोस्तों माइनस दिया है, हम कहीं भी बीच में माइनस रख सकते हैं। अब प्लस माइनस वाले सवाल पे हम इंटर करते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जहाँ प्लस था प्लस करते चले गए, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करते चले गए। हमें 4 अंक दिए हैं, यहाँ 2 3 1 4 दिया है। 4 दूना 8 1 9 तिया 27 और 27 और 4 31, 31 और गुना 1 31 और 9 40 40 40 40। सर यहाँ पे अभी माइनस दिया है और यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 5 रखेंगे, कोई दिक्कत हो तो बोलना। और वहाँ माइनस दिया है। हम एक काम करते हैं दोस्तों कि हम अभी यहाँ तक ही हल करते हैं और यहाँ तक का आंसर आपको, यहाँ तक का आंसर आपको आ गया 40/31। अब आपको दोस्तों क्या दिया है, 4 - 5/40/31। 31 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे रह जाएगा, 8 से बचेगा। हमने यहाँ पे 40 लाया था दोस्तों, याद होगा, और हमने बोला कि ये वाला अंक से भागा लगता है, आया ना वही चीज़, 8 आया ना। और यहाँ पे आपको 31 था, 31/8 आपका आता, 4 - 31/8 आता, जो यहाँ भी आ रहा है। हमने यहाँ भी देखा कि हमको 4 - 40/31, 31 ऊपर चला गया, ये 8 होता, आया क्या 31/8, वहाँ भी तो आ रहा था। हमने ऐसा इसीलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक भी वही चीज़ें हैं जो आपको फॉर्मूला पे दिख रहा है। अब आप कर लो 1/8 आपका एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि 8 चौका 32 - 31 आपका आंसर है। हम आपको अब एक बार माइनस वाला टर्म 1 2 और बता देते हैं ताकि आपको माइनस प्लस में अंतर समझ में आए। 2 4 सवाल और बस। क्वेश्चन है 1 - 1/1 - 1 - 1 - 1/1 - 2/3। कुछ नहीं करना था सर, आपको करना वही चीज़ है, 2 और 3 1 2 3 4 1 2 3 4 है तो 4 हमने रख लिया। करना क्या है सर, अब कुछ नहीं, आपको बस ये करना है, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया -2, -2 में से -1 गया -3, -3 में से -2 गया तो शायद माइनस प्लस, तो -1। आंसर क्या होगा, -1/-3, माइनस कट गया 1/3। कोई दिक्कत है तो बोलना दोस्तों।
हम आपको एक दो और सवाल इसी पे अब हम बताने वाले हैं। इसी सवाल को अब हम छेड़छाड़ करेंगे। आप कहीं कहीं 3 4 रख दो, हमने यहाँ 4 रख दिया, हमने यहाँ 3 रख दिया। आप कैसे बनाओगे सेम? 2 3 1 2 3 4 बिंदा 1 3 4 1। अब आपको करना क्या है सर? इससे गुना करना है। 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1, 3 एकम 3 में से 3 गया तो 0। देखते चलना, 0 में से 4, 0 में से 1 घटाया -1, -1 में से 0 घटाया -1, आंसर आता है आपका 1/1 करके देख लेना। चलिए आपको अभी हमने और कुछ सवाल बनाने हैं, इसी पे करते हैं। चलिए अब हम चारों बगल कुछ ना कुछ रख लेते हैं। 2 3 4 यहाँ 5 रखते हैं। आपने आंसर निकालने हैं सर, कैसे बनाएंगे? हमने बोला सर 2 और 3 रख लो, 1 2 3 4 बिंदा। क्वेश्चंस चेंज करते जा रहे हैं, देखते चले जाना। हमें यहाँ पे क्या है? 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। 15 में से 2 गया तो कितना होता है भाई? 15 में से 2 गया 13। माइनस कर रहे हैं अब, क्योंकि सब में माइनस है। और हमने बोला कि सर 13 चौका 52 में से 3 गया तो 49 है। 13 चौका 52 में से 3 गया तो 49, ठीक है। 49 गुना 3 कितना होता है? 9 तिया 27, 2 12 2 14, 147। 147 में से 13 घटाया तो 143 34 होता है। 134 में 2 से गुना कर दो तो 268 में से 49 गया तो होता है 219। आंसर हो जाएगा सर 219/134। 219 माइनस 134। सर अगर आपको हमने बोला कि ये पहला बिंदा है, ये दूसरा बिंदा है, ये तीसरा बिंदा है, ये चौथा बिंदा है, हमने पहला और दूसरे बिंदे पे यहाँ 1 की जगह 7 रख दिया, क्वेश्चन चेंज किया। अब आप इसको 7 से भागा देंगे, सेम कहानी। हमने सबके बीच में माइनस करते जाना है, क्योंकि सबके बीच में माइनस है। अब 7 आगे की कहानी चेंज होगी। 7 में से 13 गया तो आंसर होता है 8, ठीक है। 8 दूना 16 में से 7 गया तो 9, आंसर 9/8, ठीक है। हमने बोला कि नहीं सर, अगर यहाँ पे भी हम 3 रख देते तब क्या, 4 रख देते तो क्या होता? आप यहाँ 2 होता। 2 दूना 4 में से 7 गया तो -3, आंसर आता -3/2। आप कुछ भी करके देख लो, आपका ये बहुत आसान और सिंपल सा मेथड है। आपको जहाँ पर यहाँ पर कुछ है तो भाग करना है और साइड में कुछ है तो गुना करना है, बस यही एक पैटर्न है। लेकिन अब आपसे सवाल ऐसा ना पूछ के कभी कभी ऐसा पूछ देता है, ये क्या मैंने किया है, 2 + 1/3 + 2/1 - 4/2 + 1/1 - 4 2 + 1/4 - 1/3, ये तो 1/4 आ गया। सवाल ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको प्लस माइनस दोनों लिख दिया। उम्मीद है कि आपको अब ये सवाल बहुत आसानी से बनेगा। आप करना क्या, 1 4 लिख देना। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो सर हमने 1 और 4 लिख दिया और 1 2 3 4 बिंदे बैठा दिए। हमें यहाँ गुना वाले टर्म ऊपर लिखने हैं, 3 1 3 2, और भागा वाला टर्म यहाँ लिखना है 4 2 1। 1 से कोई मतलब नहीं है।
अब आपको करना क्या है सर, 4 तिया 12 1 13/4 प्लस था ना, हाँ प्लस था। यहाँ पे सर हमने प्लस किया, आगे जाके माइनस होगा। 13 एकम 13, 13/4 -4, यहाँ अब माइनस होगा सर। 13/4 -4 तो -3/4 आता है, -3/4 आता है। ठीक है, अब इसको गुना करना है 3 से, तो -9/4 में से भागा देना है 2 से, तो -9/8 आता है। 1 से भागा दे के कुछ फायदा नहीं है। फिर 2 से गुना करना है, -9/4 में -3/4 जोड़ना है, -12/4 आता है और आंसर होगा -12/4 अपन -9/8। ये कट गया, 12/4 गुना 8/9, ये 2 मर्त में 12 दूना 24/9, 3 से काटो 8 तिया 24, आंसर होगा 8/3। तो आप समझ रहे होंगे कि अब हमने क्या किया। अरे 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 नहीं 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 नहीं, हम तो सबको अब माइनस करते चले गए यार, तब तो मेरे को यहाँ माइनस लेना होगा। हम गलती कर दिए सर, हमने सब जगह माइनस ले लिया। हम आपको जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लेना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लेना है, और बहुत आसानी से बनेगा। चलिए एक सवाल और हम नॉर्मल सा ले लेते हैं ताकि आपको ये सवाल और आसानी से समझ में आए। 1/3 - 1/2 - 1/7 दिया है, सब में माइनस है, एक होल बट्टा है, करना कुछ नहीं है। 1 और 7 दिया है, 2 अंक हैं, 2 अंक ले लिया मैंने, 2 और 3, 7 दूना 14, माइनस है सर, तो 14 में से 1 किया तो 13, 13 तिया 39, 39 यहाँ माइनस होगा सर, क्योंकि दोनों जगह माइनस दिया है। 39 में से 7 गया तो 32। ठीक है, आंसर होगा 32/13, चूँकि हॉल 1 है तो 13/32 एक्चुअल आपका आंसर होगा। हम आपको बोले कि सर ये तो कर दिया हमने, यहाँ प्लस कर दिया, तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना। 2 और 3, 7 दूना 14, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस, 13, 13 तिया 39, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस, अगला प्लस 39 और 7, 9 7 16, 46, आंसर 46/13। 1/13 है तो 13/46, क्योंकि यहाँ हॉल 1 बट्टा है। क्या समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। हम अभी वीडियो को यहीं रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम कंटिन्यूड भिन्न को फिर से बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।